हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 महाजनपद के बारे में कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में जो महाजनपद थे वो टोटल 16 थे और इसका जिक्र हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है। अगर आप ये बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें 16 महाजनपदों के नाम उसमें दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। हमारा भारत वर्ष जो है वो प्राचीन कालों से ही राजा महाराजा के द्वारा शासन किया जाता था। कलिंग के सम्राट अशोक ले ले या मगध के सम्राट बृहद, ये सभी राजाओं ने अपने अपने काल में बहुत सारे नगरों को बसाया था, उसका निर्माण किया था। तो 16 महाजनपद के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कौन कौन सा है, जैसे काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, वज्जी, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, अशक, गंधार, कंबोज। तो ये 16 महाजनपद हैं। उस टाइम में नगरों का निर्माण किया गया था। अगर हम काशी की बात करें तो ये यूपी राज्य में है, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट में। यूपी राज्य के दक्षिण पूर्व में काशी जनपद स्थित है। इसकी जो राजधानी थी वो वाराणसी राजधानी थी। काशी की प्रसिद्धि का कारण तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। इसकी धार्मिक महत्व काफ़ी था। वेदों में इस नगर का देवादिदेव महादेव भोलेनाथ और देवताओं की नगरी के रूप में विवरण प्राप्त होता है काशी के बारे में। नेक्स्ट जो है कौशल, यह भी उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में स्थित है। महाकाव्य युग में इसकी राजधानी अयोध्या हुआ करती थे। आगे चलकर इसकी राजधानी श्रावस्ती हो गया था। यह नगर वाणिज्य व्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध था। नेक्स्ट है अंग। अंग वर्तमान भागलपुर का चंपानगर इसकी राजधानी थी। यह बहुत ही समृद्धशाली नगर हुआ करता था उस टाइम में। यह बिजनेस के पर्पज़ से काफ़ी समृद्ध था और बिजनेस के साथ साथ इसमें कला, संस्कृति, सभ्यता के क्षेत्रों में भी यह काफ़ी आगे बढ़ा हुआ था। नेक्स्ट है मगध। मगध का राज्य वर्तमान बिहार के प्राचीन गया, पटना जिलों तक फैला हुआ था। गिरिव्रज या राजगृह की बात करें, राजगृह इसकी प्रथम राजधानी थी। मौर्य काल में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो वर्तमान पटना नगर है। आज हम पटना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चेदी। इसकी राजधानी के नदी के तट पर स्थित शक्तिमती नगरी थी। महाभारत में चेदी नरेशों का उल्लेख मिलता है, जब महाभारत आप पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट है वज्जी। इस जनपद में कुल 8 कबीले सम्मिलित थे। इनमें 3 जो थे सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे विदय की राजधानी मिथिला, लिच्छवी की राजधानी वैशाली, ज्ञात्रिक की राजधानी कुंडल ग्राम। नेक्स्ट है मल। पावा नगरी में बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट है कुरु। इसकी राजधानी उस टाइम में इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल का हस्तिनापुर था। नेक्स्ट है पंचाल, आधुनिक रुहेलखंड में आते थे। एंड नेक्स्ट है मत्स्य। इसकी राजधानी विराट नगर थी। नेक्स्ट है सुरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा यानी जो आज उत्तर प्रदेश में है, मथुरा। नेक्स्ट है सुरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है अशक। इसकी राजधानी पोतन या पोतली थी। नेक्स्ट है अवंती। इसके 2 भाग थे, उत्तरी और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती का जो कैपिटल यानी राजधानी थे उज्जैनी थी। एंड जो दक्षिणी अवंती थी इसकी राजधानी महिरमती थी। नेक्स्ट है गंधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसका जो व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व काफ़ी था। नेक्स्ट है कंबोज। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थे। तो गाइज ये टोटल 16 महाजनपद हो गए, जो कि 6th सेंचुरी में पाए जाते थे। धार्मिक साहित्यों में अनेक ऐसे नगरों का भी उल्लेख मिलता है जिनकी स्थापना तत्कालीन शासकों द्वारा महान परंपरा के केंद्र के रूप में की गई थी और जिन्हें हम ग्रामीण समाज की लघु परंपरा से तीर्थाटन, दान, पुण्य, पूजा पाठ, मोक्ष इत्यादि से संबंधित देखते हैं, पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले गया, प्रयाग, हरिद्वार, काशी, मथुरा, अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी,
रामेश्वरम, तिरुपति, वैद्यनाथ धाम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है और धार्मिक जगह भी है। इस प्रकार प्राचीन भारत में तत्कालीन राजाओं, महाराजाओं और प्रशासकों द्वारा प्रशासन, वाणिज्य, व्यापार, धार्मिक विशिष्टता के आधार पर नगरों का निर्माण किया गया था। भारतवर्ष में समस्त भारतवर्ष में देखा गया कि अपने अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए वो नगरों का निर्माण किए थे, नगर बसाए थे। अगर हम मध्य काल की बात करें तो उस टाइम में जो नगर थे जैसे कि जयपुर, अजमेर, पटना, लखनऊ, अमृतसर, वैशाली, भोपाल, दिल्ली, आगरा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो शहरों का निर्माण तत्कालिक मुगल राजाओं के द्वारा किया गया था। इन नगरों का जो निर्माण है वो मुगलों के कारण हुआ था, मुगलों ने निर्माण किया था। ब्रिटिश काल में भी बहुत सारे नगर थे, जैसे कि मुगल काल के बाद ब्रिटिश सरकार भारत आए और इन्होंने भी अपना शासन स्थापित करने के लिए बहुत सारे नगरों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिए। इन्हीं के शासनकाल में औद्योगिकरण और व्यवसाय आदि की शुरुआत की गई थी, इस कारण भी नगरों का उदय हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं जमशेदपुर, जिसका 1911 में किया गया था एंड रांची में 1872 को शहर घोषित किया गया था। स्वतंत्र भारत के बाद भी बहुत सारे नगर बने हैं। औद्योगिक और खनिज विकास, शिक्षा विकास, विज्ञान और तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसी कारण हटिया, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, धनबाद, घाटशिला सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे औद्योगिक और खनिज नगरों की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद हमारे देश में अब तक बहुत सारे नगरों का स्थापना हो चुका है, निर्माण हो चुका है, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो इस तरह से गाइस तब से लेकर अभी तक हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।